ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न मुंबई से पूनम भाटिया जी का है। उन्होंने पूछा है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग भी, ये क्या है और इन पंथ में इन तीनों पंथ में चला जा सकता है या साधक को किसी एक को चुनना चाहिए? तो समझने से पहले ये समझ लो कि चुनने का हमें अधिकार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पूर्व के जन्मों के जो संस्कार लेकर आए हैं, पूर्व के जन्मों के और इस जन्म के भी पूर्व काल के जो संस्कार हमारे अंदर है, उसी संस्कार के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। अध्यात्म में पूछा जाता है कि महाराज हम कहाँ से शुरुआत करें? तो हम संत लोग कहते हैं कि जहाँ आप खड़े हो वहाँ से चलना शुरू करो। मतलब कि आप जहाँ तक पहुँचे हो इस जीवन काल में साधना करते हुए, या तो हर किसी भी प्रकार लोग साधना तो करते ही है, उसको पता हो चाहे ना हो, उसकी साधना चलती है। पूर्व जन्म में भी कुछ किया होगा, उसके संस्कार लेकर जब हम आए हैं तो जहाँ खड़े हैं वहीं से ही चला जा सकता है। ज्ञान अध्यात्म मार्ग में चलना क्यों है? क्योंकि हमें मुक्त होना है, मोक्ष को प्राप्त करना है। मोक्ष ही परमात्मा का दूसरा नाम है। हमें परमात्मा प्राप्ति करनी है, हमें संतोष, आराम, अखंड एक रस, अनंत आनंद की प्राप्ति करनी है। तो ये अंतिम हमारा लक्ष्य है और ये हमारा स्वरूप ही है। शास्त्र कहता है कि हम सत्य चित आनंद स्वरूप है। हमें अमर होने की जरूरत नहीं है, हम अमर है, अमृत स्वरूप है। हमें ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, हम ज्ञान स्वरूप ही है। हमें आनंद प्राप्ति के लिए कोई भोग की, कोई योग की, कोई कर्म की जरूरत नहीं है, हम आनंद स्वरूप है। इसका मतलब यह है कि हमारा अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? अपने स्वस्वरूप की प्राप्ति। जो सत्य चित आनंद स्वरूप है वही परमात्मा का भी स्वरूप है। हमारे सच्चित आनंद स्वरूप की प्राप्ति जो है उसके लिए और कोई उपाय नहीं है, सिर्फ जानना उपाय है। हम सच्चिद आनंद स्वरूप है, लेकिन भ्रमवश, अज्ञान के कारण होने वाले भ्रमवश हम अपने आप को अमर होते हुए भी जन्मने मरने वाला मानते हैं। ज्ञान स्वरूप होते हुए भी अपने आप को परिचिन्न, बद्ध, पराधीन और बेवकूफ मानते हैं। अखंड आनंद स्वरूप होते हुए भी अपने आप को हम दुखी मानते हैं। अब दुख का निवारण, पराधीनता का निवारण, मृत्यु का निवारण करने के लिए वास्तव में हमें क्या करना चाहिए? और कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है कि हम अपने स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को जान ले। और जान लेने का ही नाम है ज्ञान, बोध। तो ऋते ज्ञाने न मुक्ति, ज्ञान के बगैर मुक्ति संभव ही नहीं है। तो अंतिम लक्ष्य हमारा ज्ञान है। तो हमें लगता है करे ये तो अंतिम लक्ष्य है, तो हम सीधे ज्ञान मार्ग पर चलेंगे। तो ये हो नहीं सकता महाराज। हम चाहे तो भी सीधा ज्ञान मार्ग पर हम चल नहीं सकते। कोई कहता है सुना भक्ति का मार्ग बहुत उत्तम है, तो हमने चाहा कि चलो हम भक्त बन जाते हैं, हम भगवान की भक्ति करेंगे। संभव नहीं है हमारा करना। अगर हमने वहाँ तक की यात्रा की हुई है तो हम भक्ति कर सकते हैं, तो हम ज्ञान में प्रवृत्त हो सकते हैं। हम निष्काम कर्म करेंगे, लेकिन पहले कर्म तो किया हुआ होना चाहिए। अंधेरे से, तमस से बाहर निकलने के लिए पहले कर्म करेंगे, फिर कर्म करते करते पता चलेगा कि कुछ
करके तो मिलता है नहीं, जैसी भगवान की इच्छा, ये संस्कार पड़े हुए होते हैं। तो फिर धीरे 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 हम निष्काम कर्म करना शुरू करते हैं, माने सेवा का काम करना शुरू करते हैं। कई लोग देखो बहुत पैसे कमाते हैं, बहुत नाम कमाते हैं, फिर धीरे धीरे सेवा की ओर मुड़ते हैं, समाज सेवा करते हैं, कुएं खोदवाते हैं, बगीचे बनवाते हैं, भले अपने यश के लिए करवाते हो लेकिन परमार्थ का काम करते हैं। तो धीरे धीरे यह सेवा कर्म में लगते हैं, फिर निष्काम कर्म में लगते हैं, फिर परमात्मा की प्रसन्नता के लिए ही करेंगे, फिर परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। तो धीरे धीरे कर्म योग हो गया, कर्म योग से फिर भक्ति योग में प्रवेश हो गया कि हम हमारे प्रभु को प्रसन्न करने के लिए करेंगे। और जब अंतःकरण शुद्ध, परिशुद्ध, निर्मल, पवित्र हो जाएगा तो जिज्ञासा जागेगी कि अरे ये परमात्मा जिसको हम चाहते हैं वो है क्या, उसका स्वरूप क्या है, वो रहता कहाँ है, वो करता क्या है, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ये जिज्ञासा जागने के बाद हम उसको ढूंढने का, उस प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने का प्रयास करेंगे, तब हम ग्रंथ को खंगालेंगे, हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ेंगे। कई बात ऐसी होगी उसमें हमें संशय होगा, समझ में नहीं आएगी, तो फिर हम किसी गुरु के पास जाएंगे जो उसको जानते हैं, उसके एक्सपर्ट, उसके पास जाएंगे और कहेंगे कि महाराज हमें ये ज्ञान की प्राप्ति कराओ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ये सब मुझे प्रश्न उठ रहे हैं, उसका समाधान दो। फिर वह शास्त्र का ज्ञान हमें समझाएंगे और फिर धीरे धीरे करते 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 श्रवण से, श्रवण किया हुआ मनन से, मनन किया हुआ निधिध्यासन से, फिर और निधिध्यासन के बाद जो ज्ञान हुआ उसके दृढ़ से हमारे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तो अब आप बताओ क्या करना चाहिए, ये प्रश्न तो रहता नहीं है, फिर भी कहा जाता है कि भाई आप ये करो, आप हम ज्ञान मार्गी है, हम कर्म मार्गी है, हम भक्ति मार्गी है, ऐसा माना जाता है। मार्गी चाहे जो भी हो, फिर भी कहा जाता है कि जिसके अंदर चंचलता या अस्थिरता या समझो रजस तत्व बहुत ज़्यादा है, वो कुछ किए बगैर रह नहीं सकता। हमारे सबके अंदर रजस तत्व है, लेकिन उसकी प्रधानता है। सत्व और तमस नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन रजस प्रधान है, बाकी सब गौण है। तो वह कर्म करेगा, तो उसके लिए कर्म योग श्रेष्ठ है। फिर उसको लगेगा कि हमारे करने से क्या होगा, भगवान की सहायता हमें मिलनी चाहिए, थोड़ा भावनाशील होगा, तो उसमें भाव की प्रधानता होगी, भावुक ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा अहोभाव से भरा रहेगा, वह भक्ति मार्ग में प्रवृत्त होगा। माने वह उसकी यात्रा वहाँ तक हो गई है, ऐसा हमें निश्चय करना चाहिए कि चलो हम भावुक है तो हमारी इतनी यात्रा हो गई है, हम भक्ति मार्ग से आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे माने कहाँ तक जाना है, ज्ञान तक जाना है। फिर भक्ति मार्ग और कर्म करते करते लगता है कि हमारा मन तो अभी भी बहुत चंचल है, हमें थोड़ा कुछ बाहर से भी करना चाहिए, तो हम थोड़ा योग, अष्टांग योग का उपयोग करेंगे। आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, ये सब करते करते समाधि माने समाधान मन का हो जाए, तब हम स्थिर हो सकते हैं। तो इसका उपयोग करते करते फिर ज्ञान मार्ग के दरवाजे में हम प्रवेश कर जाएंगे और तब हमारा ज्ञान मार्ग प्रशस्त होगा। इतनी भूमिका आगे के ये सब साधन सहायक है। साक्षात साधन ज्ञान का तो ये ज्ञान मार्ग ही है, साक्षात साधन है मुक्ति का ज्ञान मार्ग। उसमें बिना भक्ति के आप प्रवेश नहीं कर पाते, बिना कर्म योग के आप प्रवेश नहीं कर पाते। जो हो रहा है, हम कहते हैं जब ज्ञानी होता है तो करता नहीं, हो रहा है माने कर्म योग, हो रहा है माने ईश्वर की योजना, ईश्वर की प्रेरणा से हो रहा है, हम तो निमित्त मात्र है, तो ये भक्ति योग भी हो गया। और वह जानता है कि ये करने कराने वाला कौन है, ये क्यों हो रहा है, इसमें क्या फायदा क्या नुकसान है, किसका कल्याण है, ये सब जानता है, उसको कहते हैं ज्ञानी। वो अपने स्वरूप को जानता है, वह परमात्मा के स्वरूप को, मतलब तीन चीज़ों को जानता है, जीव को, जगत को और जगदीश को, वह ज्ञानी है। और वह अंत में होता है। ये पहले के सब स्टेप्स किए बगैर आप सीधे ज्ञानी नहीं हो सकते। अगर आपको ज्ञान में जो बुद्धि प्रधान है, जो वह ज्ञान मार्ग में होता है, जो भाव प्रधान है वह भक्ति मार्गी होता है, और जो रजस प्रधान है माने कर्म प्रधान है, वह कर्म मार्ग का अधिकारी माना जाता है। उसका अधिकारी है माने इसका अर्थ ये नहीं है कि वह उसी में पड़ा रहे,
और कुछ न करे। कर्म करते वक्त भी कर्मयोगी भी थोड़ा भक्त होता है, थोड़ा ज्ञानी भी। जानना तो पड़ता है ना कि कैसे ये कर्म करना है, कैसे नहीं करना है, ऐसे करेंगे तो क्या होगा, वैसे करेंगे तो क्या होगा। ये ज्ञान का ही स्वरूप है, जानना। और फिर उसमें अपने काम में उसको बड़ा लगाव रहता है। लगाव माने प्रेम, और प्रेम तो भक्ति का स्वरूप है, तो उसमें एक भक्ति की छांट भी आ गई। तो उसी तरह भक्ति मार्ग में भगवान की भक्ति करोगे तो आपको थोड़ा बहुत कर्म भी करना पड़ेगा भगवान के लिए। उसकी पूजा, उसकी आरती, उसका भक्तों की सेवा, उसके साधु संतों का संग, ये सब करना पड़ेगा। तो उसमें कर्म भी आ गया। और जानना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, तो ये ज्ञान भी आ गया। और ज्ञान मार्ग में तो ज्ञान प्रमुख है ही, लेकिन भाव से भरे रहकर अगर आप सदगुरु की शरण में है तभी आपको ज्ञान फलीभूत होगा। तो भाव से भरे रहने का मतलब है भक्ति। और भक्ति माने प्रेम, माने परम प्रेम। और जहाँ प्रेम होता है वह हमेशा पूछता है व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर दूँ, मैं आपके लिए क्या कर दूँ। जब प्रेम प्रगाढ़ होता है तब वह अपने हाथों से कर्म के रूप में बहने लगता है। तो कर्मयोग आ गया, प्रधान हो गया ज्ञान योग उसके लिए, और भक्ति और कर्मयोग उसके सहायक। आगे के सब साधन ज्ञान प्राप्ति में, मुक्ति में, मोक्ष में सहायक है। किसी साधन को हम छोड़ नहीं सकते, सब करना है, लेकिन कैसे करना है यह समझना चाहिए। हमें लगता है कि हम ज्ञान मार्गी है, हमें लगता है कि हम भक्ति मार्गी है। तो ये कहने का मतलब यही है कि ज्ञान मार्ग माने हम प्रधानतः ज्ञान में प्रवेश कर रहे हैं, उसमें भक्ति और कर्म योग की सहायता हमें मिलनी चाहिए, मिलती ही है तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। दो पंख होने चाहिए। एक पक्षी है, पक्षी समझ लो ज्ञान, उसकी दो पंख है, वह समझ लो कर्मयोग और भक्ति योग। अब पक्षी चाहे कितना भी मजबूत हो, उसके पंख कटे हुए हो तो वह कैसे यात्रा करेगा, आगे कैसे बढ़ेगा, नहीं बढ़ सकता। एक भी पंख अगर डैमेज है तो वो भी ठीक से नहीं उड़ पाएगा, फुदक फुदक कर चलना पड़ेगा। अच्छा, दोनों पंख है लेकिन पक्षी स्वयं इतना निर्बल है तो उसके पंख फड़फड़ा भी नहीं सकेगा। तो सब कुछ चाहिए, पक्षी भी चाहिए तंदुरुस्त, माने ज्ञान भी योग्य, पारमार्थिक ज्ञान, भ्रमात्मक ज्ञान नहीं, पारमार्थिक ज्ञान सुदृढ़ चाहिए। और कर्म और भक्ति की दो पांख भी चाहिए जिससे उड़कर हम अपने चरम लक्ष्य तक, परम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो ये है उपाय। तो अध्यात्म की उन्नति के लिए कर्मयोग भी होगा, भक्ति योग भी होगा, अष्टांग योग का भी उपयोग करेंगे और ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ज्ञान के बगैर मुक्ति संभव नहीं है। परम भक्त जो है, नरसिंह मेहता, मीराबाई, जो भी है, वह भक्ति मार्ग से चले थे, लेकिन उसमें ज्ञान सहायक था उसका। अंत में भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो गया। कहा जाता है ना कि मीराबाई भगवान में समा गई, माने क्या हुआ, ब्रह्म और आत्मा की एकता हो गई, ब्रह्मात्मा ऐक्य। यही तो ज्ञान का अंतिम लक्ष्य है ना। मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ और ब्रह्म ही मैं हूँ। ये भान, ये बोध हो जाना, इसी का नाम तो प्राप्ति है। तो मीराबाई भगवान में समा गई, माने क्या हुआ, वो एक हो गई, ब्रह्मात्मा ऐक्य हो गया। तो भक्ति में भी भगवान की कृपा से ज्ञान हो जाता है। नरसिंह मेहता भी पहले कहते थे, हरि ना जन तो मुक्ति न मागे, मागे जन्मो जन्म अवतार रे। और फिर वही कहने लगे, अखिल ब्रह्मांड माँ एक तू श्री हरि झुझवे रूपे अनंत वासे। हे भगवान, सब आप ही आप हो, आपके सिवा और कुछ है ही नहीं। मैं भी आप हूँ, आप भी मैं हूँ, माने ब्रह्मात्मा ऐक्य हो गया। तो अंत में यही होना है। भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ो, कर्म योग के मार्ग पर आगे बढ़ो, अंत में तो ज्ञान होगा ही होगा और ज्ञान से ही मुक्ति होगी। हमें लगता है पूनम जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।